नमस्कार, मैं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। जिस जगह पर हम मौजूद हैं, इस जगह की अगर आपको पूरी कहानी बताएंगे तो आपका दिल जो है वो बिल्कुल दहल जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी रांची में ठंड जो है काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से एक तरफ बच रहे हैं तो दूसरी तरफ जो है सरकार, यानी इस वक्त राज्य में महागठबंधन की सरकार है और कहती है सरकार जो ये कहती है कि अबुआ सरकार है और अबुआ योजना जो है वो सरकार दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहां लोग रह रहे थे वहां उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है। तोड़ इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है, यानी रेलवे प्रशासन ये कह रही है कि ये रेलवे की ज़मीन है, यहाँ पर लोग जो रह रहे थे ये अतिक्रमण कर यहाँ पर रह रहे थे। तकरीबन 300 मकान जो है यहाँ पर बना हुआ था और 700 परिवार जो हैं यहाँ पर जो अपना परवरिश कर रहे थे। हालांकि इस रोड को आप देख सकते हैं, ये रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो रोड आप देख रहे हैं ये भी वीआईपी रोड है। इसी रोड से तमाम मुख्यमंत्री हो या फिर मंत्री सांसद जो हैं इसी रोड से जो हैं वो गुजरते हैं। हालांकि रेलवे प्रशासन के द्वारा जो है इनको यहाँ से इनका घर जो है वो तोड़ दिया गया है। पहले इनको नोटिस दिया गया था लेकिन ये लोग नहीं माने, उसके बाद इनका जो घर है उसको तोड़ दिया गया था। लेकिन अब लोग यहाँ पर जो तोड़ा गया है उसके बाद ईटा जो है ईटा को उठा रहे हैं। दीदी क्या कर रहे हैं? ईटा निकाल रहे हैं बाहर। अच्छा, इतना ठंडा पड़ रहा है, रेलवे प्रशासन तोड़ दिया है, लेकिन आप लोग को पता था ना कि अतिक्रमण कर हम लोग रह रहे हैं यहाँ पर। हाँ, बिना घर का रह रहे हैं। अभी टेंट लगा करके बाहर में रहना पड़ रहा है, घर टूट गया सारा। तो आप लोग को तो पता था ना कि रेलवे का अतिक्रमण करके जमीन रह रहे हैं, आज नहीं तो कल तोड़ देगा रेलवे। हाँ, तो ऐसा काहे आप लोग करके रह रहे थे? क्या कीजिएगा, गरीब हैं। अच्छा, मजदूर करके खा रहे थे, रह रहे थे, इसीलिए ना इधर रह रहे थे। तो जब रेलवे प्रशासन तोड़ने आया था तब आप लोग कुछ बोले नहीं कि मत तोड़िए, हम लोग को कुछ दिन का मौका दे दीजिए, समय दे दीजिए, ठंडा पड़ रहा है रांची में? बहुत कुछ बोले कि नहीं, तो कुछ दिन के लिए ठंडी बहुत है, तो फिर से तो नहीं माने तो हम लोग क्या करेंगे, और ठंडी बहुत है ना। तो अभी कैसे रह रहे हैं? अभी रह रहे हैं किसी तरह झोपड़ी बना करके बाहर में अभी रह रहे हैं, ठंड बहुत है। चलिए, रांची में ठंड जो है वो काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा है और लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा जो है इनका मकान को यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ये लोगों को भी पता था कि हम अतिक्रमण कर रहे हैं, आज नहीं तो कल जो है वो रेलवे प्रशासन जो है हमारी घर को तोड़ेगी। हालांकि ठंड के समय में हमेशा का ये कहानी रहा है, लगातार जो है रेलवे प्रशासन जो है ठंड के समय में इन गरीबों का जो है आशियाना को तोड़ देता है। कई दिनों से ये लोग अपने आशियाना को सजा के संजो के रखते हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा इनका तोड़ दिया जाता है। देख सकते हैं कि यहाँ पर आग जल रहा है, ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि आग जल रहा है और ठंड का मौसम है और लोग यहाँ पर आग जला के आग ताप के कुछ अपने घरों का जो ईंटा बचा हुआ है उसको इकट्ठा कर रहे हैं। हालांकि आप एस्बेस्टर का टुकड़ियाँ देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन के द्वारा इनके घरों पर जो है वो बुलडोज़र चलाई गई थी। एक हमको यहाँ पर घर दिख रहा है जो प्लास्टिक से बना हुआ है, हम उन पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर वो इतनी ठंड में कैसे रह रहे हैं। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए जब भी ठंड पड़ती है तो ठंड पड़ने के साथ ही जो है रेलवे प्रशासन की नींद जो है वो खुलती है और रेलवे प्रशासन इन गरीबों के घर पर जो है वो बुलडोज़र चलाती है। क्या कर रहे हैं भैया? क्या कर रहे हैं? ईटा निकाल रहे हैं। काहे निकालेंगे, अपना ले जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तोड़ दिया है, ठंडा में कैसे रह रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे, कम्बल उड़ा कर रह रहे हैं, क्या करेंगे, अपना घर है, नहीं है तो क्या करेंगे। सरकार कहीं आप लोग को स्थानीय जगह हुआ नहीं दिया? और वोट मांगेगा ना तो देंगे हम लोग बढ़िया से। देखिए, यही होता है, यही गरीब जो हैं आपको वोट देते हैं, सरकार में आपको बैठाते हैं, लेकिन सरकार जो है इनकी सूद लेने वाली नहीं है। एक तरफ रेलवे प्रशासन के घरों पर जो है वो बुलडोज़र चला देती है। क्या हुआ चाचा, यहाँ पर आप लोग को जब पता था कि रेलवे का ये ज़मीन है, अतिक्रमण कर रहा है, आज नहीं तो कल तोड़ेंगी, लेकिन रेलवे कहीं ना कहीं जो है वो ठंडा के समय ही गरीबों का घर पर बुलडोज़र क्यों चलाती है? पता नहीं, अब उनका क्या समझ आए बात है। अगर ठंडा बीतने ही देते और गर्मी के मौसम में कुछ करते तो हम लोग कहीं इधर उधर कहीं अपना जगह का भी व्यवस्था कर लेते। यहाँ तो जगह का कहीं व्यवस्था करने का भी हम लोग को समय मौका नहीं दिया गया।
और तुरंत आके तो अभी आप लोग रह कहाँ रहे हैं? अभी बस इसी जगह है, किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कहीं पर रेंट उंट में कहीं घर और कोई भी विधायक हो या सांसद हो या कोई मंत्री आप लोग से मिलने आया, कोई आश्वासन कोई नहीं आया। अब वोट के समय वोट के समय सब घर में आके यहाँ प्रणाम करेगा पब्लिक को, लेकिन हम लोग का जब परिस्थिति ऐसा हो गया तो कि यहाँ पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, वोट के समय जो है वो जनप्रतिनिधि आते हैं और इनके घरों पर बैठते हैं। क्या बोल रहे भैया? वोट तो बोलते हैं ना, वैसा नहीं होना चाहिए। एक बाइक तोड़ दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे भाई ठंडा के मौसम में? वैसा थोड़ी होता है। बोल दिया अभी कितना बच्चा किसका है, किसका घर नहीं है, किसका कहाँ रहा है। अरे मानते हैं, हम लोग जान रहे हैं कितना दिन हम लोग रहे हैं। एक बाइक बोलना चाहिए ना। रो कह रहे हैं? रोएंगे नहीं जी, घर टूट गया तो नहीं रोएंगे। घर टूट गया तो रोबे करेंगे। छोड़िए, हटाइए, क्या बोलेंगे। और हाँ, छाप में वोट मारेंगे, नहीं मारेंगे, हटा। देखिए इनका घर पहले देना चाहिए था, जान रहे। नोटिस तो आप लोग को दिया होगा ना? कहाँ, पहले एक के दिन का देने में हो जाएगा। नोटिस में कहाँ बोला गया था? तो कृष्ण का लिख रहे, मैंने दिख कम से कम सप्ताह दिन महीना दिन रहना चाहिए। कैसे हो जाएगा इसे? अचानक में तोड़ दीजिएगा तो कहाँ जाएगा आदमी? देखिए सही बात है, बिल्कुल राज्य में इस वक्त राजधानी रांची में ठंड जो है काफ़ी तेज़ी से पड़ रही है। लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। चाची, आप लोग को जब घर यहाँ तोड़ा जा रहा था तो कैसा वो समय दृश्य था, कैसा लग रहा था खुद में को जब आपका घर टूट रहा था? तो बहुत खराब लग रहा था। क्या करेंगे, घर दूर अभी नहीं। कैसे रह रहे हैं? रह रहे हैं भाड़ा घर सब में, इधर उधर। क्या करेंगे ईटा के चुन रहे हैं। देखिए आपको एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं इधर उधर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो असमर्थ है कहीं रहने में। वो लोग देखिए यहाँ पर आपको कंबल नज़र आ रहा होगा, यहीं पर वो रात में किसी तरह जो है वो बिछा कर ओढ़ कर जो है वो सोते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देख रहे होंगे, ये कंबल जो रखा हुआ है यही इन गरीबों का आशियाना है और यहीं पर ये लोग रात में बिछा के सोते होंगे, आप देख सकते हैं। हालांकि सरकार के तरफ से अगर बात की जाए, अलाव की भी जो है यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई है कि यहाँ पर जो गरीबों का आशियाना तोड़ा गया है इन लोगों को अलाव की भी सुविधा दे दी जाए, क्योंकि ठंड जो है, ठंड से कई लोगों की बीमारें हो रही हैं, कई लोगों की मौतें हो जा रही हैं। हम आपको एक घर दिखाने की प्रयास कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं अपने घरों को बना कर रह रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए ये किसी का घर है और यहाँ पर वो अपना प्लास्टिक से किसी तरह बना कर रह रहे हैं और यहाँ पर आग जलाया जाता है ताकि उनको ठंड जो है वो ना लगे। हालांकि हम आपको घर के अंदर की ये तस्वीर दिखाने की प्रयास करेंगे किस तरह से घर जो है, यहाँ पर किसी का घर है और यहीं पर वो लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर यहाँ पर रहते होंगे इतनी ठंड में। लोग जहाँ घरों में एक तरफ कैद हैं, घरों में जो है ठंड लग रहा है, लोग रूम हीटर की मदद से लोग किसी तरह ठंडा से बचाव कर रहे हैं, लेकिन वहीं इन गरीबों जो है, लेकिन लगातार अगर बात की जाए तो हमेशा का ये रेलवे प्रशासन का ये है कि जब भी ठंड पड़ती है और ठंड पड़ने के साथ ही जो है इन लोगों का घर तोड़ दिया जाता है। हम आपको फिर से बता रहे कि 300 मकान यहाँ पर था और करीब 700 परिवार जो है यहाँ पर रहते थे, लेकिन रेलवे प्रशासन के द्वारा जो है इन्हें एक दिन का नोटिस देकर जो है वो देकर हटा दिया गया है। हटा दिया गया है, मतलब इन लोगों का घर जो है वो तोड़ दिया गया है। हम लोग को यहाँ है, वर्षों से हम लोग रह रहे हैं और रेलवे का भी ये पूरा ज़मीन नहीं है। रेलवे का केवल रेलवे से 100 मीटर है, 100 मीटर के बावजूद इधर जितना भी ज़मीन बचता है सब HSC का अंडर में है, HSC का, लेकिन वो पूरा तोड़ दिया। हम लोग यहाँ आज से नहीं 50-60 साल से पहले से यहाँ हम लोग बसे हुए हैं और यहाँ कोई सब सर्विस वाला नहीं है। यहाँ डेली कमाने खाने वाले ही सब यहाँ रहते थे। और अचानक वो शनिवार को आके 4 बजे अनाउंसमेंट किया कि आप लोग घर खाली कर दीजिए, कल बुलडोजर लगा के तोड़ दिया जाएगा। कुछ हम लोग को मोहलत भी नहीं दिया, न समय दिया हम लोग को। अगर दो दिन का भी समय मिलता ना तो हम लोग सारा सामान हम लोग उतार लेते, या तो हम लोग अल्बेस्टर भी उतार लेते, इससे कुछ सामान भी हम लोग को पूरा सामान चप्पा हुआ है ईटा के अंदर में।
तो हम लोग को तो लाखों रुपया का यहाँ नुकसान चल गया। अब इसका भरपाई क्या रहेगा, या रेलवे सरकार देगी या तो झारखंड सरकार देगी, लेकिन मुआवजा तो कुछ देना ही ना पड़ेगा उसको। ये गरीब आदमी जाएगा कहाँ, उसको देना चाहिए कुछ। अभी ठंड इतना पड़ रहा है, तब अभी आप लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं? आसियाना बना के देखिए, यही झोपड़पट्टी है, इसी टाइप का हम लोग उधर में बना के रह रहे हैं। अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग के पास, हम लोग को 2 दिन के समय भी अगर मिलता तो हम लोग कहीं रेंट भी ले लेते भाड़ा। अब तो कहाँ भाड़ा भी अभी मिलेगा? अभी तो हम लोग को भाड़ा घर भी नहीं मिल रहा है कहीं। हम लोग कैसे जब टूट रहा था सर, तब उस समय कैसा मोमेंट था अपने आशियाना को टूटता हुआ देख कर? कि बहुत उम्मीदें से कोई घर बना कर रहता है, बहुत उम्मीद वहाँ रहता है। देख आदमी को रोना आ गया, बहुत कोई रो गया, रोएगा ना, इतना दिन से रहा है आदमी आशियाना टूटते हुए, बचपना बीता है यहाँ, यहीं से जवानी हुए, यहीं से शादी ब्याह हुआ, हम लोग का पीढ़ी ख़त्म हो गया यहीं से। एक तरह से समझिए तो हम लोग बसिंदे टाइप का थे यहाँ, लेकिन सरकार को कुछ सोचना चाहिए। हम लोग आज से नहीं है, बहुत पहले से है। ठीक है, रेलवे का ज़मीन है, उसको ज़रूरत है, उठा रही है, सही बात है, लेकिन कुछ व्यवस्था करना चाहिए। चाहे मुआवजा दे दे, चाहे कहीं जगह दे दे, बोल दे कि भाई यहाँ तुम लोग बना लो, बना लेंगे। बस यही सरकार से हमको रिक्वेस्ट है, और क्या बोले। लेकिन कल नवीन जायसवाल जो हैं DRM से कुछ लोगों को लेकर मिले हैं। गए थे तो वहाँ तो कुछ बात बनी नहीं। चलिए, कल यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल हैं, वो यहाँ के DRM जो हैं उनसे मिले थे। लेकिन यहाँ पर 50 वर्षों से यहाँ के जो बासिंदा है रह रहे थे, लेकिन उनका आशियाना को एक पल में जो है वो तोड़ दिया गया है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं, कई लोगों का ये कहना है कि हम लोग को सामान हटाने तक का मौका जो है वो रेलवे प्रशासन की तरफ से नहीं दिया गया है। अब ना झारखंड सरकार इस पर कोई संज्ञान ले रही है, ना रेलवे प्रशासन जो है इस पर किसी तरह का संज्ञान ले रही है। हालांकि तमाम मंत्री और मुख्यमंत्री जो हैं इसी सड़क मार्ग से जो है वो मंत्रालय जाते हैं और विधानसभा जो है वो जाते हैं, लेकिन कोई भी मंत्री या सांसद जो है इनकी बातों को, इनकी दर्दों को सुनने वाला नहीं है। कई का ये भी कहना है कि हम लोगों को सामान हटाने नहीं दिया गया है और यहाँ पर अचानक जो है वो बुलडोज़र चला दिया गया है और हम लोगों का सामान जो है वो दब गया है। देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग जो हैं यहाँ पर अपना सामान को किसी भी तरह जो है वो कुछ भी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोग जो है वो ईंटा को जो है वो चुन रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये लोग जो अपना नया आशियाना, नया ठिकाना बनाएंगे, वहाँ पर इन लोगों को कुछ मदद हो। क्योंकि ये लोग कोई बहुत बड़े घराने से नहीं आते हैं, नॉर्मल परिवार से आते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाले ये लोग हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आशियाना की, ये प्लास्टिक से बनाया हुआ ये आशियाना है। ये गरीबों का ये महल है, जहाँ पर ये गरीब जो है अपना परवरिश करते हैं। हम कुछ और लोग से भी यहाँ पर बात करने की प्रयास करेंगे और जानने की प्रयास करेंगे। देखिए, एक दीदी हैं जो ईंटा को चुन रही है। हम इनसे जानने की, दीदी कहाँ रहते थे? रहते थे तो ईंटा चुन रहे हैं, जब तोड़ दिया है तो कहीं और बनाएंगे ना। तो वहाँ पर भी अतिक्रमण कर रहिएगा, फिर तोड़ देगा तो क्या कर रहे हैं हम लोग, तब कहाँ जाएं? कहीं तो बनाना ही पड़ेगा ना। यहाँ कितना दिन से मैदान में यहाँ कितना दिन से रहे? बहुत दिन से थे हम लोग। कभी उम्मीद था कि आप लोग को यहाँ तोड़ देगा? नहीं, अब 50-60 साल से लोग था तो उतना उम्मीद थोड़े किया था कोई कि टूट जाएगा बोल के। हम लोग तो गाड़ी आया उससे पहले थोड़ा सा हटाए सामान को, नहीं तो हम लोग हटावे नहीं किए थे। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये राजधानी रांची का बिरसा चौक है और बिरसा चौक में जहाँ पर जो अपने घरों को बनाकर, मिट्टी के घर बनाकर यहाँ पर लोग परवरिश कर रहे थे, उनका आशियाना जो है रेलवे प्रशासन के द्वारा ये कहकर तोड़ दिया गया। क्या ये कहा गया कि आप अतिक्रमण कर यहाँ पर रह रहे हैं। इन्हें शाम 4 बजे जो है वो नोटिस दिया जाता है, अनाउंसमेंट किया जाता है कि आप लोग अपना अपना घर जो है वो खाली कर दीजिए, दूसरे दिन यहाँ पर बुलडोज़र लगाकर आपके घरों को तोड़ दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर उस समय जो है जब ये लोग सुने होंगे तो उनका दिल जो है वो दहल जाएगा। देखिए, एक बच्ची बैठी हुई है, उनको स्कूल के में रहना चाहिए था, कॉलेज में रहना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर बैठी हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वो उनका भी घर को जो है वो तोड़ दिया गया है। हम सहयोगी ऋतिक से कहें कि वो आराम से आएँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत उबड़ खाबड़ है, चलना मुश्किल है। क्योंकि रेलवे प्रशासन के द्वारा जो है इसी स्थान पर, इसी जगह पर जो है
वो बुलडोज़र चलाई गई है जहाँ पर गरीबों का ये आशियाना हुआ करता था। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो लोग रहते थे, कुछ लोग इधर उधर चले गए। आप जहाँ पर भी देखेंगे तस्वीरों में आपको आग ही आग दिखेगा, क्योंकि आग जलाने के बाद ही उनको कोई साधन होता है और वो यहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं पूरे मलबे में ये तब्दील हो गया है। ये रांची का वही जगह है जहाँ से बिरसा चौक की जगह है और इसके ठीक उधर साइड में जो है रेलवे का लाइन लगा हुआ है। रेलवे का लाइन है, उस लाइन से रेलवे की गाड़ियाँ पार होती है। और लेकिन इसको ये कहा गया कि आप लोग रेलवे का ज़मीन को अतिक्रमण कर रहे हैं, ये ज़मीन को तोड़ दिया जाए। हालांकि आप देख सकते हैं उधर की तस्वीर, हम उधर कुछ लोग जो हैं वो अपना घर को तो हटा रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए उधर का भी जो है ऐसा नहीं कि एक साइड का सिर्फ हटाया गया, सड़क के दोनों साइड जो है वो हटाया गया है। इन लोगों जो है सड़क के दोनों साइड जो है वो रह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की भी जो गलती है वो आपको साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि ये लोग भी अतिक्रमण कर यहाँ पर कई वर्षों से रह रहे थे। हालांकि ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखकर निश्चित तौर पर जो है आपका दिल जो है वो दहल जाएगा कि किस तरह से ये गरीबों का आशियाना है। और यहाँ से लोग जो हैं अब अपना सामान को हटा रहे हैं। बाहर में देख सकते हैं कि इन लोग का खाना जो है वो बन रहा है। हम कुछ महिला हैं, हम उनसे बात करने की प्रयास करेंगे कि जब अपना ये घर हटा रहे हैं तो कैसा उन लोग को लग रहा है। देखिए कोई बात भी नहीं करना चाह रहा है, हालांकि बात ही क्यों करे। देख सकते हैं कि ये गरीबों का आशियाना है, किस तरह से यहाँ पर सामान जो है वो रखा हुआ है, किस तरह से यहाँ पर पलंग जो है वो लगा हुआ है। इन्हें सोने की भी दिक्कत हो गई है। निश्चित तौर पर जो है इन गरीबों का जो आशियाना है वो ठंड के समय में हमेशा जो है रेलवे प्रशासन का ये बुलडोज़र जो है इन लोगों पर चलता है। हम कुछ और झुग्गी पर जाने की प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों का जो है आशियाना को 1 मिनट में चकनाचूर जो है वो रेलवे प्रशासन के द्वारा कर दिया गया। हालांकि आप देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी भी अपना घरों को किस तरह से समेट रहे हैं, कुछ सामान बचाने की कुछ लोग जो है वो प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों ने अपना एल्वेस्टर को जो है वो उतार दिया है, क्योंकि एल्वेस्टर जो है टूट जाएगा बुलडोज़र चलाने पर। दादी क्या कर रहे हैं? गाड़ी चला रहे हैं, रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या है? रहने का जगह नहीं है, घरों से तो बेघर हो गए। अच्छा, इतना बूढ़ा है आप, ठंडा का समय है, कैसे रहिएगा? क्या करेंगे, इसने रहेगी। सरकारों भी तो खाली वोट का है, खाली वोट मांगा, वोट दे दिया, हम लोग को तो आके घरों से बेघर करवा दिए। क्या कर दिया सरकार हम लोग के लिए? जब गरीब को देखबे नहीं किया तो सरकार कौन चीज़ का सरकार बना है? चलिए, निश्चित तौर पर राज्य में जो है ठंड जो है काफ़ी तेज़ी है। क्या हो रहा है दीदी, कैसा लग रहा है जब आपका घर टूट रहा है? पैर से भी आप जो है अपाहिज हैं, विकलांग हैं, उसके बावजूद आपको काम करना पड़ रहा है। कोई भी जनप्रतिनिधि आप लोग से मुलाकात करने नहीं आया, ऐसा काहे आप लोग के साथ होता है हमेशा? देखिए ना, सरकार ऐसा कर दिया, घर भी नहीं था, घर टूट गया। उसके बाद में यहाँ रोड में हम लोग निकल के हैं, रात भर पूरा शीत वाला ओस गिर रहा है, उसे ठिठर रहे हैं, बच्चा को तबीयत खराब हो जा रहा है, खांसी सर्दी बुखार, उसके लिए पैसा नहीं हो रहा है हम लोग को डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो सरकार हम लोग के लिए कहीं व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? गरीब को ऐसे ही रोड में हम लोग को मरने के लिए छोड़ देंगे? हैं? खाली गरीब से यही पब्लिक के लिए वोट ले लिया, सीट में बैठ गया, पब्लिक को रोड में छोड़ दिया। उसके लिए सरकार के पास इतना भी नहीं है कि पब्लिक को 2 रूम दे दे। लेकिन दीदी सवाल यहाँ पे ये है कि सरकार नहीं तोड़ा है, रेलवे तोड़ा है आप लोग का ज़मीन। तो रेलवे बोला जा रहा है मेरा ज़मीन है, हम रिस्क नहीं लेंगे कि गरीब आदमी कहाँ तक पहुँच पाएगा। इसके तो अच्छा नेता लोग पहुँच पाएंगे, मंत्री लोग पहुँच पाएंगे कि गरीब को कैसे हम लोग एडजस्ट करें। हम लोग को उतना जानकारी रहता तो रोड के किनारे रहते को प्लास्टिक टान के। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं, कितने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। देखिए एक कहा हुआ दादी बोलने नहीं पा रहे हैं। ठंडा से सब सारा सामान टूट गया, एल्वेस्टर टूट गया, बांसों सब टूट गया, सब सामान सब छितर बितर हो गया। तो हम लोग जिएंगे कैसे? से कर अच्छा सरकार ये काम करो कि पेट्रोल आवाज डाल दो सब करने और सबको मुरा दो, सबसे अच्छा ही कुछ नहीं। हम लोग को बचने के
रह रहा है बाबू। कितना कलप रहे, इतना जो बेकार कर दिया। तो बच्चा सब ना मेरा बेटा अब आता है दामाद है, तो जवा पुता का पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल लेके गया, इधर जा रहा तो उधर जा रहा, जाएंगे कहाँ? कम से कम आँख खोल के तो भी सरकार देखो, सरकार का माँ बाप नहीं है का, उसका बाल बच्चा नहीं है का? सरकार किसको देख रहा है? उसका माँ नहीं था, उसका बहन नहीं था, उसका बेटी नहीं था, उसी के जैसा हम लोग भी था। नकल सोचना चाहिए, नकल कभी नहीं सोचा। अरे सारो सामान हटाने देते, पूछते कि कहाँ तक तोड़िएगा, तो नहीं रेलवा ही तक तोड़ेंगे। अरे इधर तोड़ा तो रेलवा ही नहीं है। सुने कि PW की जमीन बोल रहा था, सुने अब एक बेघर करके मरा दिया, एक दतुआ नहीं किए, हाथ देखिए, हाथ देखिए, खाना भी खाने नहीं सक रहे। निश्चित तौर पर खाना जो है इन लोगों को नहीं खिला रहा है। हाथ जो है आप देख सकते हैं, ये बूढ़ी माता जो है फूट फूट कर रो रही है, क्योंकि इनका आशियाना जो है वो इस ठंड के समय में जो है वो रेलवे प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया। लेकिन सरकार का एक भी जनप्रतिनिधि जो है इन लोगों से मुलाकात करने, इन लोगों का दर्द सुनने जो है यहाँ पर नहीं पहुँचा। हालांकि इन लोगों को भी ये कह रहा है कि रेलवे प्रशासन ने तोड़ दिया है, चलिए उनका ज़मीन था वो तोड़ दिया, लेकिन मुझे कुछ दिनों का समय दे दिया जाता है, हम लोग अपना कहीं दूसरा जगह जो है वो बसेरा कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों को कहीं दूसरा जगह रहने का जगह भी नहीं दिया, न मौका दिया है, और यहाँ पर अचानक जो है तोड़ दिया। ये तस्वीर जो है हम आपको रांची के बिरसा चौक की तस्वीर दिखा रहे थे, और हम आपको फिर से कह रहे हैं कि इसी सड़क मार्ग से जो है तमाम मंत्री और तमाम मुख्यमंत्री जो हैं इसी सड़क मार्ग से जो है वो डेली रोज़ाना जो है वो मंत्रालय जाते हैं और विधानसभा जाते हैं, लेकिन इन गरीबों को देखने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि जब चुनाव का समय आता है तो तमाम नेता और तमाम मंत्री जो हैं इन लोगों के घर घर पर आते हैं, इन लोगों के पास तक पहुंचते हैं, इन लोगों का पैर छूते हैं, लेकिन जैसे ही वो सरकार में आते हैं, जैसे ही उनका काम ख़त्म होता है, इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं रहता। हालांकि यही वो गरीब हैं जो सरकार को अपना मत देकर सत्ता की गद्दियों में बैठाते हैं, लेकिन जैसे ही वो सत्ता की गद्दी में बैठते हैं, सबसे पहले अगर वो किसी को भूलते हैं तो इन्हीं गरीबों को भूलते हैं। इन्हीं गरीबों का कोई मोल नहीं रहता। देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किस तरह यहाँ पर रह रहे होंगे। हालांकि ठंड जो है हम आपको फिर से बता रहे हैं, ठंड जो है हम आपको फिर से बता रहे हैं कि राज्य में किस कदर जो है वो ठंड अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार इनकी सूद लेने वाली यहाँ पर नहीं है, और तमाम लोग जो हैं सरकार के वो भी यहाँ पर नहीं पहुँच रहे हैं, और इन लोगों का कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि इन लोगों का घर जो है अब रेलवे प्रशासन की तरफ से तोड़ दिया गया है। अब ये लोग जो है अपना कहीं ना कहीं बसेरा देख रहे हैं, और कुछ लोगों का जो घर बचा हुआ है वो लोग अपना किसी भी तरह जो है घरों से सामान निकाल कर एक जगह एकत्रित कर रहे हैं, क्योंकि सामान जो है वो इन लोगों का बच जाए। हालांकि आप तस्वीर देख सकते हैं, विकलांग हो या फिर बूढ़ी महिला हो, वो लोग अपना किस तरह से सामान जो है यहाँ पर इकट्ठा कर रही हैं, और लोग जो है यहाँ के स्थानीय जो अगल बगल के हैं वो लोग इनका साथ दे रहे हैं कि आप अपना सामान जो है वो हटा लीजिए। लेकिन रेलवे प्रशासन हो या फिर जिला प्रशासन हो या फिर सरकार हो, इन गरीबों पर जो है उन लोगों को एक रहम नहीं आता है, और इन लोग का घर पर हमेशा का ये आदत है कि ठंडा में इन लोगों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, और इन लोग ठंडा में कहीं पर भी रहे, ठिठुर के मर जाए, उससे सरकार हो या फिर रेलवे प्रशासन हो, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि ये तस्वीर देखकर ज़रूर आपका दिल जो है वो कहीं ना कहीं पसीज गया होगा कि किस कदर ठंडा में जो है वो गरीबों का आशियाना को सरकार के द्वारा तोड़ दिया जाता है। हालांकि इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। सहयोगी ऋतिक के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया हर पल, रांची।